आज प्रदेश कार्यालय में आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जो यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार आज़ादी के पश्चात 1966 से अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन का मुहिम जो चल रहा है अनवरत, उसी के कड़ी में अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन हेतु पूर्वोत्तर राज्य से हमारे बीच जो डेलीगेशन आने वाला है 14, 15, 16, 17 ये 4 दिनों का कार्यक्रम है। आज उन लोगों का पदार्पण होने जा रहा है। हमारे बीच कुछ परिचय है। आप हैं श्री सुमन भैया। आप पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री रहे। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। आप हैं श्री विशाल सिंह जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वर्तमान में जो यह पूर्वोत्तर राज्य से जो हमारा डेलीगेशन आ रहा है, उस डेलीगेशन के जो कन्वेनर है, संयोजक है, वो यही देख रहे हैं। आगे के विषय प्रस्तुत करने के लिए मैं हमारे भैया सुमन जी से आग्रह करता हूँ। विद्यार्थी परिषद के द्वारा शुरू की गई, जब पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जब हमारे देश से उनका एक वहाँ के यूथ का उनमें एक अलगाव का भाव उत्पन्न होने लगा, उसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक एकात्म माता यात्रा शुरू किया। पूर्वोत्तर के जो छात्र हैं वो छात्र हमारे इधर आते हैं और इधर के जो छात्र हैं वो पूर्वोत्तर की ओर जाते हैं, और दोनों तरफ के छात्र, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कल्चर एक्सचेंज करते हैं। वहाँ के जो छात्र हैं वो यहाँ आकर हमारे कल्चर को देखते हैं और हमारे छात्र वहाँ जाकर उनके कल्चर को देखते हैं। हमारे यहाँ जो छात्र अभी डेलीगेशन आ रहा है, अभी एक डेलीगेशन 3, 4, 5, 6 को धनबाद से होकर के गया है, और अभी जो डेलीगेशन रांची आ रहा है ये 14, 15, 16, 17, 14 को शाम में उनका आना है 5:30 बजे, और 17 को शाम में 7:30 बजे यहाँ से वो जाएंगे। ये 4 दिन वो हमारे यहाँ जो रांची में होस्ट फैमिली, जो मेजबान परिवार है, वो जितने 30 बच्चे जो हैं, 30 अलग अलग परिवार के बीच रहेंगे और उनके कल्चर को समझेंगे। उसके बाद हमारा दिन भर का उनके साथ एक अलग कार्यक्रम है 3 दिन का, जैसे कि 15 तारीख को आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम है, HEC विधानसभा भ्रमण का कार्यक्रम है। 16 तारीख को हमारा एक जाने का कार्यक्रम है ग्रामीण जीवन दर्शन का। 17 तारीख को सुबह में हमारा एक अनगढ़ा प्रखंड में गांव है बेती, वहाँ पे ग्रामीण जीवन दर्शन का कार्यक्रम है। ऐसे ही करके 3 दिनों का अलग अलग कल्चरल इवेंट है। 16 तारीख को मारवाड़ी कॉलेज में मारवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद है। उसको लेकर के ये आज से ही नहीं, मतलब पिछले 7-8 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तैयारी चल रही है, और आज तैयारी पूरी हो गई है। शाम में उनका वेलकम करने के लिए हमारे यहाँ से कार्यकर्ता स्टेशन पे रहेंगे, और मेजबान परिवार के साथ स्टेशन पे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, और वहाँ से ही मेजबान परिवार उनको अपने घर में लेकर के जाएंगे। रात का जो डिनर वगैरह है वो मेजबान परिवार के साथ करेंगे, और सुबह से जो हमारा कार्यक्रम है, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद वो हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों में रहेंगे, और शाम में डिनर के वक्त फिर वो होस्ट फैमिली में जाएंगे। ये 4 दिनों का हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद 17 तारीख को जब यहाँ से वो लौटेंगे, तो ये अभी पूरे देश में 16 टीम ऐसी जो है पूर्वोत्तर भारत से अलग अलग राज्य में घूम रही है। लास्ट में एक बार सभी जाकर गुवाहाटी में वहाँ एक हमारा सेमिनार होगा, उसमें सभी अपने अपने अनुभव कथन, मतलब जो जहाँ अनुभव करके आए, झारखंड से जो बच्चे गए झारखंड का अनुभव, कई बच्चे महाराष्ट्र में हैं तो वहाँ का अनुभव, कई बच्चे लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं तो वहाँ का अनुभव, एक जाकर अनुभव साझा करते हैं। इसके माध्यम से देखिए, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि पूर्वोत्तर भारत को अपने के साथ, अपने लोगों के साथ जोड़ना, क्योंकि उन्हें या हमें लगता है कि अलगाव 1962 के युद्ध के बाद या हम लोग जब कार्यक्रम शुरू किए तो एक अलगाव की स्थिति थी, जिसको लेकर के ये कार्यक्रम चलाया गया। और उसके बाद जब हम लोग अभी देखते हैं तो एक उनमें भी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र सेवा की भावना उत्पन्न होती है इधर आने के बाद। 17 तारीख को आप देखेंगे जब यहाँ से वो रवाना होते हैं, 3 दिन में ही वो होस्ट फैमिली के साथ इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आने लगता है, होस्ट फैमिली के भी और जो वो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके। इसलिए ये यात्रा शुरू की गई थी, और इस यात्रा का एक अच्छा देखने को भी रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। धन्यवाद। परिषद अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन यह कार्यक्रम इसलिए चलाया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे इधर आते थे, उनका चेहरा देख करके लोग बोलता था ये नेपाली है, ये चाइनीज है, तो उनको फीलिंग होता था कि ये भारत देश हमारा नहीं है। हम वाकई में चाइनीज है क्या, हम वाकई में नेपाली हैं क्या,
हमारा देश कौन है, इसलिए वो नागालैंड को देश बोलते थे, मिजोरम को बोलते थे, मणिपुर को अपना देश बोलते थे, भारत को अपना देश नहीं बोलते थे। ये विद्यार्थी परिषद ने इसका फीलिंग किया और विद्यार्थी परिषद इसलिए उनको अपने देश के घरों में रुकवाने का काम, घरों में ठहराने का काम और ये फीलिंग देने का काम किया कि ये देश तुम्हारा ही है, ये देश हमारा है, मणिपुर भी हमारा है और दिल्ली भी हमारा है। इसलिए हम नारा भी लगाते हैं कि गुवाहाटी हो या रांची, अपना देश अपनी माटी। ये संपूर्ण भारत के बच्चों के अंदर में एकात्मता का अनुभव हो और इस देश की एकता और अखंडता में उनका भी भूमिका हो, इसलिए विद्यार्थी परिषद इस कार्यक्रम को चलाए। आने वाला है पूर्वोत्तर राज्य से, उनका जो जीवन शैली है वो यहाँ पर आकर देखेंगे कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। उन्हें हमें ऐसा मतलब वेलकम करना है कि उन्हें लगे कि ये वो भी भारत के ही अंग है। क्योंकि जो आज़ादी के बाद से, जैसा विशाल जी ने बताया कि 62 के युद्ध के बाद जो फीलिंग उनमें आ गई थी, उसे किस प्रकार इसको बदला जाए। क्योंकि उस समय का जो जनरेशन था, उस समय की जो मानसिकता थी, उस समय के जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, उनको बदलना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये मुहिम लिया कि ठीक है, आप वो मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं निकल के परिवार से, आप उनकी मानसिकता को तो बदल सकते हैं। उसी को मुहिम के तहत आज यह लगातार 57 ईयर्स हो चुका है। ये साल जो बीत रहा है, ये लगातार यात्रा जारी है और आगे भी जारी रहेगी। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, धन्यवाद।